हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 16 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 15 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज 16 को हल करेंगे। तो इसमें जितना भी प्रश्न दिए गए हैं 16 में, इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 16 का यहाँ पर 3 प्रश्न लिखे, शेष फ्रेंड्स अगले पेज पर है। बोला गया है बेलोग बुद्धिमान है, तो बेलोग का हो जाएगा दे। यहाँ पर है तो दे के साथ हार, बुद्धिमान का मीनिंग बाइज। फिर ये बेलोग बुद्धिमान थे, तो फ्रेंड्स दे, यहाँ जिसके साथ आर लगता है उसके साथ बर, बुद्धिमान का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर बाइज। अगला है क्या आप संतुष्ट नहीं हैं, तो हो जाएगा आर यू नोट, संतुष्ट का हो जाएगा सेटिस्फाइड, SATISFIED क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर से सभी प्रश्न को लिखे हुए हैं। बोला गया है कि आप संतुष्ट नहीं थे, तो हो जाएगा बर यू नोट सेटिस्फाइड, SATISFIED क्वेश्चन मार्क। अगला है मेरा नौकर वफादार और परिश्रमी नहीं है। मेरा नौकर तो हो जाएगा माई सर्वेंट, इज नोट वफादार और परिश्रमी तो हो जाएगा फेथफुल एंड लेबोरियस। कोई डाउट नहीं है। फिर मेरा नौकर वफादार और परिश्रमी नहीं था। देखें रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न को कैसे घुमाया जा रहा है। यहाँ पर इज है तो यहाँ पर सिर्फ आपको बाज कर देना है। तो हो जाएगा माई सर्वेंट बाज नोट वफादार और परिश्रमी तो हो जाएगा फेथफुल एंड लेबोरियस, LABORIOUS। ठीक है। फिर आप क्यों चुप है, तो यहाँ पर क्यों का मीनिंग हो जाएगा भाई, इसके साथ लगेगा आर यू, चुप का मीनिंग हो जाएगा साइलेंट, SILENT। क्लियर है। फिर आप क्यों चुप थे, तो हो जाएगा भाई, जिसके साथ आर लगता है उसके साथ बर। ये तरीका आपको हम इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं। फिर यू साइलेंट, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर क्या तुम घमंडी नहीं हो, तो हो जाएगा आर यू नोट। यहाँ पर फ्रेंड्स घमंडी का 2 मीनिंग होता है। एक तो होता है PROUD प्राउड, एक होता है एरोगेंट, ARROGANT। तो जो आपको सही लगे लिख दीजिएगा, हम प्राउड ही लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर क्या तुम घमंडी नहीं थे, तार की जगह पर कर दीजिएगा बर यू नोट प्राउड। अगला है वह क्यों धनी नहीं था, तो क्यों का मीनिंग लिखेंगे पहले भाई, फिर बाज ही नोट रिच क्वेश्चन मार्क। अगला है वह क्यों धनी नहीं है, तो हो जाएगा भाई इज ही नोट रिच क्वेश्चन मार्क। फिर क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं, तो हो जाएगा आर बी, बेवकूफ़ का मीनिंग होता है फुल्लिश, FLLISH क्वेश्चन मार्क। बेवकूफ़ कहें चाहे मूर्ख कहें, बात तो बराबर ही, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अगला है क्या हम लोग बेवकूफ़ थे, तो हो जाएगा बर बी फुल्लिश क्वेश्चन मार्क। अगला है उसका व्यवहार बुरा था, उसका व्यवहार यानी हिज बिहेवियर, BEHAVIOUR तो हो जाएगा हिज बिहेवियर, VIOUR है। ठीक है। हिज बिहेवियर वाज बैड। क्लियर है। फिर अगला है उसका व्यवहार बुरा है। एक है फ्रेंड्स बुरा था, एक है बुरा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे हिज बिहेवियर BEHAVIOUR। इसमें था है तो बाज लगाएं, इसमें है तीज लगाएंगे बैड। फिर हम लोग अभिनेता नहीं हैं, तो हो जाएगा BR नोट एक्टर्स। यहाँ पर एक्टर्स क्यों किए, क्योंकि हम लोग अभिनेता नहीं है, एक अभिनेता का बात नहीं था, जितना थे उन सभी का बात किया गया है, इसीलिए एस लगाए हैं। ठीक है। अगला हम लोग अभिनेता नहीं थे, तो हो जाएगा बी बर नोट एक्टर्स। अगला है बेलोग मेरे भाई हैं, तो हो जाएगा दे आर माई ब्रदर्स। अगला है बेलोग मेरे भाई थे, तो हो जाएगा दे बर माई ब्रदर्स। अगला है क्या वह एक चालक है, तो हो जाएगा इज ही ए। यहाँ पर फ्रेंड्स एक होता है चालक, एक होता है चालक। तो चालक कहने का तो जो गाड़ी चलाता है, जिसको आप ड्राइवर बोलते हैं, तो यहाँ पर ड्राइवर वाला बात है, DRIVER। यह नहीं कि क्लेवर लिख दीजिएगा, तो इससे गलत हो जाएगा। अगला है क्या वह एक चालक था, तो हो जाएगा बाज ही ए ड्राइवर क्वेश्चन मार्क।
फिर क्या आप नेता नहीं हैं, तो हो जाएगा आर यू नोट ए लीडर, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आप लोग नेता नहीं थे, तो हो जाएगा बर यू नोट, यहाँ पर देखेंगे क्या आप लोग है तो अबर यू नोट लीडर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हम यहाँ पर ये लगाए थे, एस क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पर क्या आप बोला गया था, आप लोग था नीचे में। ठीक है, ऊपर आप था, इसी के चलते। क्लियर है, ऊपर सिंगुलर था, नीचे प्लुरल दिया गया है। फिर क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, तो हो जाएगा एम आई नोट ए टीचर, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या हम लोग शिक्षक नहीं थे, तो हो जाएगा बर बी नोट टीचर्स, क्योंकि इसमें बोला गया क्या हम लोग शिक्षक नहीं थे, इसी के चलते यहाँ पर टीचर्स हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, 2 प्रश्न शेष रह गए, इसको हल कर लेते हैं। बोला गया दूध क्यों लाभदायक होता है, तो क्यों का मीनिंग हो जाएगा भाई बाज, दूध का मीनिंग हो जाएगा मिल्क, लाभदायक का यूजफुल USEFUL, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम प्रश्न में देख लेते हैं कि सिर्फ होते हैं कि होते हैं। ठीक है, कि सिर्फ होते हैं कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या बच्चे नटखट नहीं होते, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको समझना होगा कि नहीं होते हैं कि नहीं होते थे। तो आप खुद ही बोल के देखिए क्या बच्चे नटखट नहीं होते थे, या फिर फ्रेंड्स क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं, क्या अच्छा लग रहा है, नहीं होते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लग जाएगा आर, चिल्ड्रेन, नोट, नटखट का हो जाएगा नोटी, NAUGHTY, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 16 के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 16 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। कहीं पर कोई डाउट लगता हो फ्रेंड्स, कोई प्रश्न नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम एक्सरसाइज 17 को हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 17 में फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा एक्सरसाइज 17, इसमें फ्रेंड्स जितना प्रश्न आता है इसमें लिखे हुए हैं, शेष फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर है। तो चलिए एक एक कर सभी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला में बोला गया मैं दयालु हूँ, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं का मीनिंग क्या हो जाएगा आई के साथ क्या लगता है, दयालु का मीनिंग काइंड, तो बन गया आई एम काइंड। उसी प्रकार से सिर्फ था है तो हो जाएगा आई बाज काइंड। क्लियर है, अगला है क्या तुम दयालु नहीं हो, तो हो आगे चला जाएगा तो हो जाएगा आर यू नोट काइंड, क्वेश्चन मार्क। फिर मेरा स्कूल अच्छा है, मेरा स्कूल, तो हो जाएगा माई स्कूल, अच्छा है तो इज गुड। फिर मेरे मित्रगण अच्छे हैं, तो माई मित्रगण है तो हो जाएगा फ्रेंड्स, आर अच्छे हैं तो गुड। वे दयालु हैं तो हो जाएगा दे आर दयालु का हो जाएगा काइंड। क्लियर है, अगला है विद्यार्थी दयालु होते हैं। यहाँ पर फिर से देखेंगे एक विद्यार्थी का बात है कि बहुत सारा, तो विद्यार्थी दयालु होते हैं बहुत सारा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कर देंगे STUDENTS, तो स्टूडेंट्स आर काइंड। अगर एक विद्यार्थी का बात रहता तो स्टूडेंट इज लिखते हैं। ठीक है, फिर मैं थका हूँ, तो आई एम टायर्ड, TIRD। फिर आप भी थके हैं तो हो जाएगा यू आर, यहाँ पर देखिए भी का मीनिंग हो जाता है एल्सो, यू आर एल्सो टायर्ड, TIRD। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, आगे बढ़ेंगे। फिर बोला गया है इसलिए हम लोग तैयार नहीं हैं, इसलिए का मीनिंग होता है सो, फिर हम लोग तैयार नहीं हैं तो हो जाएगा बी आर नोट रेडी, RADY। ठीक है, फिर क्या आप तैयार हैं, तो आप होता है यू के साथ आर लगता है, लेकिन क्या लगा हुआ तो पहले लिखेगा आर का मीनिंग, आर यू रेडी, फिर यहाँ पर दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर क्या तुम्हारे पिताजी नेक हैं, तो तुम्हारे पिताजी, तो योर फादर इज हो जाएगा, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे इज को पहले लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे तुम्हारे पिताजी का मीनिंग योर फादर। ठीक है, नेक का हो जाएगा जेंटल, GENTLE, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, फिर हाँ वे नेक हैं, तो हाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा यस वे नेक हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दे आर जेंटल। लेकिन फ्रेंड्स देखिए दे आर जेंटल भी सही होता कब, जब से सिर्फ रहता बे नेक है, लेकिन बोला गया क्या तुम्हारे पिताजी नेक हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स पिताजी के बारे में बोला गया कि हाँ बे नेक हैं, तो अगर पिताजी के बारे में बात करेंगे तो पिताजी तो एक आदमी है, तो लिखेंगे यस ही इज जेंटल। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अब हमारी बातों को बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। फिर बोला गया है क्या तुम घमंडी हो, तो हो जाएगा आर यू, घमंडी का मीनिंग होता है प्राउड, PROUD, क्वेश्चन मार्क। फिर नहीं मैं घमंडी नहीं हूँ, तो हो जाएगा नो, फिर कॉमा है तो कॉमा दे देंगे, मैं घमंडी नहीं हूँ, तो आई एम नोट प्राउड।
या फिर आई एम नो प्राउड ही लिखिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब नोट लिखते हैं तो नोट के बाद ये का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। बोला गया है क्या वे लोग उदास हैं, तो हो जाएगा आर दे, उदास का मीनिंग हो जाता है सैड क्वेश्चन मार्क। फिर हाँ वे लोग उदास है, तो हाँ का मीनिंग हो जाएगा यस, वे लोग उदास हैं, तो दे आर, उदास का मीनिंग हो जाता है सैड। फिर वे लोग खुश क्यों नहीं है, तो क्यों का मीनिंग हो जाता है भाई, आर दे नोट, खुश का मीनिंग हो जाएगा हैप्पी क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर मेरी माँ क्यों रंज नहीं है, क्यों का मीनिंग लिख दीजिएगा पहले भाई, फिर मेरी माँ, तो माई मदर इज हो जाएगा, तो भाई इज माई मदर नोट, रंज है तो रंज का मीनिंग क्या हो जाता है एंग्री, ANGRY क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट नहीं है। फिर मेरी माँ दयालु है, मेरी माँ, तो माई मदर इज दयालु है तो काइंड। क्लियर है। फिर माँ दयालु होती है तो लिखेंगे मदर इज काइंड। फिर मेरा भाई दयालु था तो हो जाएगा माई ब्रदर बाज काइंड। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक पेज में जितने भी प्रश्न थे हमने हल किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जो भी बचे हुए प्रश्न थे उन सभी को लिख लिया है। तो चलिए एक एक करके हल करेंगे। बोला गया वह कैसे दयालु था, तो कैसे का मीनिंग पहले हो जाएगा हाउ, फिर हो जाएगा बाज, ही, दयालु का मीनिंग काइंड क्वेश्चन मार्क। फिर हो जाएगा क्या तुम तैयार नहीं थे, तो हो जाएगा बर यू नोट रेडी। क्लियर है। क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर नहीं मैं तैयार नहीं था तो हो जाएगा नो आई वाज रेडी, मैं तैयार था है यहाँ पर। ठीक है, तो आई वाज रेडी हो जाएगा, नहीं रहता तो नोट लगा देते हैं। ठीक है। फिर आप कैसे तैयार थे, तो कैसे का मीनिंग हो जाएगा हाउ, फिर हो जाएगा बर यू, तैयार का मीनिंग हो जाएगा रेडी क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर क्या मैं सही नहीं था, तो हो जाएगा बाज आई नोट राइट क्वेश्चन मार्क। फिर हाँ आप सही थे, तो हाँ का मीनिंग हो जाएगा यस, आप सही थे, तो यू बर राइट हो जाएगा। क्लियर है। फिर हाँ आई, फिर यहाँ पर बोला गया है हम लोग गलत थे, तो हो जाएगा बी बर रॉन्ग। फिर क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं थे, तो हो जाएगा बर इंडियन फार्मर्स नोट, मेहनती का लेबोरियस, LABORIOUS क्वेश्चन मार्क। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। आगे बढ़ेंगे। बोला गया है क्या भारत गरीब था, तो हो जाएगा बाज इंडिया पुअर क्वेश्चन मार्क। फिर क्या भारत गरीब नहीं है, तो हो जाएगा इज इंडिया नोट पुअर क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़िएगा। फिर बोला गया क्या तुम्हारे रहन सहन का स्तर ऊंचा है, ये फ्रेंड्स ऊंचा है। ठीक है, तो देखेंगे हो जाएगा यहाँ पर इज योर, यहाँ पर देखें पहले रहन सहन का स्तर का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग होता है द लिविंग ऑफ मोड, ये फ्रेंड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का स्तर, तो हो जाएगा इज योर लिविंग, ये फ्रेंड्स लिविंग बोल रहे हैं, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पर ऊंचा है तो ऊंचा का मीनिंग क्या हो जाएगा हाई, HIGH। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे इज योर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई। लेकिन फ्रेंड्स हमें लग रहा है यहाँ पर कि द लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे रहन सहन का स्तर एक साथ है। तो यहाँ पर देखिए मीनिंग में तो दिया गया है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का स्तर, लेकिन जब यहाँ पर एक साथ लिखेंगे तो योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा, ना कि योर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिएगा इज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है क्या रोगी लाचार होता है, तो लिखेंगे इज पेशेंट हेल्पलेस क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर क्या प्रत्येक व्यक्ति महान नहीं होता, तो लिखेंगे इज एवरी पर्सन, व्यक्ति का मीनिंग पर्सन, मैन भी लिख सकते हैं, इज एवरी पर्सन नोट ग्रेट क्वेश्चन मार्क। अगला बोला गया है क्या प्रत्येक फूल आकर्षक नहीं होता, तो लिखेंगे इज एवरी फ्लावर नोट अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आपके मित्रगण नेता हैं, तो हो जाएगा आर योर फ्रेंड्स लीडर्स
क्वेश्चन मार्क। कोई फ्रेंड्स बोलेगा क्या आपके मित्रगण नेता है, यानी कि जितना भी मित्रगण है सभी का सभी नेता है, तो इसलिए लीडर्स हो जाएगा। फिर नहीं तो नो, वे लोग नेता नहीं है, तो हो जाएगा दे आर नोट लीडर्स, क्योंकि बोला गया है वे लोग नेता नहीं है, सभी का बात किया गया, तो इसलिए लीडर्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 17 को भी हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 17 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करा दिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज 17 में कहीं पर आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर अभी फ्रेंड्स कोई डाउट लगता है, कोई प्रश्न नहीं समझे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। एक्सरसाइज 18 में फ्रेंड्स बोला गया है एडवांस्ड लर्नर। तो फ्रेंड्स आज हम एक्सरसाइज 18 को हल करेंगे। और देख लीजिए अभी हम बता देते हैं, इसके नीचे दिया गया है सोल्व एक्सरसाइज। यही फ्रेंड्स 18 का ही एक्सरसाइज को यहाँ पर नीचे सोल्व करके दिया गया है। तो आपको यहाँ पर खुद से बनाना है, ना कि यहाँ पर देख देख के बनाना है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 18 को हल करवा रहे हैं। कल फ्रेंड्स हम सोल्व एक्सरसाइज का हिंदी नहीं कराएंगे, ठीक है। 18 को डायरेक्ट कल 19 हल करवाएंगे, अभी हम बता दिए हैं। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है। एक्सरसाइज 18 में फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न दिए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 18 का जितना भी प्रश्न दिया गया था सभी को लिख लिए हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न हल करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर फ्रेंड्स आप एक्सरसाइज 17 तक में कोई भी प्रश्न अगर आपसे छूट या किसी भी कारणवश से, तो फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ पर जा करके इन सभी वीडियोज़ को चैप्टर अपलोड है, चैप्टर वाइज फ्रेंड्स सभी वीडियोज आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर हल करते हैं सभी प्रश्न को। बोला गया है कल आप उदास थे परंतु आज आप प्रसन्न हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जैसा जैसा प्रश्न में बोला कि वैसा वैसा करेंगे। कल का मीनिंग क्या होता है? यस्टरडे लिख दीजिए, YSTERDAY, यस्टरडे। आप उदास थे, तो आप उदास थे तो यू वर सैड। परंतु का मीनिंग क्या होता है? बट। आज आप प्रसन्न हैं, तो आज का मीनिंग होता है फ्रेंड तो टुडे। तो या तो आप यहाँ पर लिख दे शुरू में टुडे यू आर हैप्पी, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट में टुडे लिखिएगा, ठीक है, कि यू आर हैप्पी टुडे। या तो शुरू में लिखाता है या तो लास्ट में लिखाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगला है कल शिक्षक महोदय उपस्थित थे परंतु आज वे अनुपस्थित है। तो यहाँ पर लिखिएगा यस्टरडे द टीचर वाज प्रेजेंट। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए थे से मतलब नहीं है, एक टीचर का बात है इसलिए बाज लगाए हैं, बहुत सारा रहता तब बर लगाते हैं। क्लियर है? परंतु आज वे अनुपस्थित है, तो हो जाएगा बट ही इज अब्सेंट। अब फिर आज है तो टुडे या तो पहले ही बोल दिए थे फ्रेंड्स, या तो यहाँ पर शुरू में लगाइए या फिर लास्ट में, तो यहाँ पर लिख देंगे टुडे। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि कल आप क्यों तैयार नहीं थे, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहले क्यों दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्यों का ही बाहर निकालिएगा। तो लिखेंगे भाई बर यू नोट रेडी यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे दीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। फिर बोला गया है आज आप क्यों तैयार हैं, तो हो जाएगा भाई आर यू रेडी। यहाँ पर आज है तो मीनिंग लिख देंगे टुडे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे कब क्यों कैसे इस प्रकार से कोई भी प्रश्न रहे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर से दीजिएगा। तो क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं। फिर अगला पर पढ़ते हैं। अगला में बोला गया है कल मैं थका था, तो यहाँ पर बनाइए यस्टरडे आई वाज टायर्ड, TIRED। फिर इसलिए तैयार था, तो इसलिए का मीनिंग क्या हो जाएगा? सो। तो लिख लीजिए सो। देखिए इसलिए तैयार नहीं था, तो कौन इसलिए तैयार नहीं था? तब मैं तैयार नहीं था, तो लिखेंगे सो आई वाज नोट, तैयार का मीनिंग रेडी, REDY। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर नहीं कल आप उदास थे, तो हो जाएगा नो। या फिर फ्रेंड्स आप उदास थे, तो पहले देखिए कल का मीनिंग या तो शुरू में लिख लीजिए या फिर लास्ट में लिख लीजिए। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स लास्ट में लिख लेंगे, तो लिख लेते हैं नो यू वर सैड यस्टरडे। इसलिए तैयार नहीं थे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हम बताएं कि इसलिए का मीनिंग होता है से, ये फ्रेंड्स सो। फिर कौन तैयार नहीं था? आप, तो सो यू वर नोट रेडी। क्लियर है? फिर है मेरा भाई वर्ग में उपस्थित था, तो मेरा भाई तो हो जाएगा माई ब्रदर बाज। यहाँ पर है वर्ग में उपस्थित, तो वर्ग में, तो यहाँ पर फ्रेंड्स वर्ग का मीनिंग हो जाएगा क्लास और मे का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर इन। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? उपस्थित का प्रेजेंट, तो लिख देंगे प्रेजेंट, तो माई ब्रदर वाज प्रेजेंट इन क्लास।
लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इन मत लिखिएगा, सिर्फ इन द क्लास लिखिएगा, ठीक है, इन द क्लास, सही है। चलिए अगला है मैं उपस्थित था, ये फ्रेंड्स अनुपस्थित था, तो हो जाएगा आई वाज अब्सेंट। अब फिर है यहाँ पर क्योंकि, तो क्योंकि का मीनिंग होता है बिकाउज, BECAUS बिकाउज। मैं अस्वस्थ और कमज़ोर था, आई वाज, अस्वस्थ का मीनिंग होता है अनहेल्दी या फिर अनवेल, कोई भी लिख लेंगे। एंड कमज़ोर का मीनिंग हो जाएगा वीक। क्लियर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। बोला गया है कि आप रंज थे, तो हो जाएगा बर यू एंग्री, क्वेश्चन मार्क। फिर आप क्यों रंज थे, तो हो जाएगा भाई बर यू एंग्री, क्वेश्चन मार्क। फिर मैं रंज नहीं था, तो हो जाएगा आई वाज नॉट एंग्री। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर शेष प्रश्न लिखे हुए हैं। बोला गया है मैं उदास था, तो हो जाएगा आई वाज सैड। अगला है मैं उदास और भूखा था, तो हो जाएगा आई वाज सैड एंड हंग्री। क्लियर है। फिर भारतीय किसान गरीब और लाचार थे क्योंकि वे बेवकूफ़ और अशिक्षित थे। तो पहले यहाँ पर देखेंगे भारतीय किसान, तो इंडियन फार्मर्स लिखते चलेंगे, इंडियन फार्मर्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स थे हैं यहाँ पर, लेकिन एक व्यक्ति अगर रहता तब बाज ही लगाते, लेकिन बहुत सारा है तो यहाँ पर बर लगाएंगे। तो इंडियन फार्मर्स बर, गरीब और लाचार, तब पुअर एंड हेल्पलेस हो जाएगा, HELPLESS। क्योंकि वे, तो क्योंकि का मीनिंग हो जाएगा बिकाउज, वे बेवकूफ़ और अशिक्षित थे, तो हो जाएगा यहाँ पर बिकाउज लिखे हैं, तो बिकाउज दे वर फुलिश एंड अशिक्षित, तन एजुकेटेड, EDUCATED। क्लियर है। फिर है आप क्यों धनी नहीं हैं, तो हो जाएगा भाई आर यू नॉट रिच। अगला है मैं धनी नहीं हूँ, तो लिखेंगे आई एम नॉट रिच। क्योंकि मैं चालाक और परिश्रमी नहीं हूँ, तब बिकाउज, BECAUS लिखें, बिकाउज आई एम नॉट क्लेवर एंड लेबोरियस, LABORIOUS। क्लियर है। अगला है कि आपका कुत्ता वफादार है, यहाँ पर हो जाएगा इज योर डॉग, वफादार का मीनिंग हो जाएगा फेथफुल, FAITHFUL, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर बोला गया हाँ मेरा कुत्ता वफादार है परंतु नौकर वफादार नहीं है, तो हाँ का लिख दीजिएगा यस। मेरा कुत्ता वफादार है, तो माई डॉग इज फेथफुल, FAITHFUL। परंतु मेरा नौकर वफादार नहीं है, बट माई सर्वेंट इज नॉट फेथफुल, FAITHFUL। क्लियर है। अगला में है अंग्रेज चालाक और मेहनती थे इसलिए वे हमारे शासक थे। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर फ्रेंड्स अंग्रेज का इंग्लिश नहीं लिखेंगे, द इंग्लिश लिखेंगे, द इंग्लिश मतलब हो जाएगा अंग्रेज, ठीक है। तो द इंग्लिश बर, यहाँ पर चालाक और मेहनती है, तो चालाक का क्लेवर और मेहनती का लेबोरियस, तो हो जाएगा द इंग्लिश बर क्लेवर एंड लेबोरियस। इसलिए तो सो वे हमारे शासक थे, तो हो जाएगा दे बर, ये फ्रेंड्स शासक का मीनिंग होता है रूलर्स, RULERS। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, RULERS लिखे हैं। फिर क्या आप तैयार थे, तो हो जाएगा बर यू रेडी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया मैं तैयार नहीं था, तो हो जाएगा आई वाज नॉट रेडी। परंतु अब मैं तैयार हूँ, तो परंतु का मीनिंग हो जाएगा बट। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स अब का मीनिंग एक होता है नाउ, तो यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं नाउ, बट नाउ मैं तैयार हूँ, तो आई एम रेडी। ठीक है। अगला है तुम क्यों तैयार नहीं हो, तो हो जाएगा भाई आर यू नॉट रेडी, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर बोला गया मैं तैयार नहीं हूँ, तो हो जाएगा आई एम नॉट रेडी। क्योंकि मैं थका हूँ, बिकाउज आई एम टायर्ड। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दो प्रश्न और शेष हैं जो कि नेक्स्ट पेज पर लिखे, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये दो प्रश्न यहाँ पर बचे हुए थे जिसको हमने यहाँ पर लिख लिया है।
बोला गया है क्या साधु महान होते हैं? तो फ्रेंड देखिए महान होते हैं एक साधु का नहीं, बहुत सारे साधु का बात किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले नंबर तो आर। तो यहाँ पर बहुत सारा साधु है तो एक साधु का मीनिंग होता है सेंट, बहुत सारा साधु है तो एस लगा देंगे तो हो जाएगा आर सेंट्स। महान का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा ग्रेट, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। फिर बोला गया है कुछ साधु महान होते हैं, यहाँ पर लिखिएगा सम सेंट्स SAINTS, सम सेंट्स आर ग्रेट GREAT, कोमा है कोमा दे दीजिए। परंतु कुछ बुरे, तो परंतु का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा बट, सम आर, यहाँ पर फ्रेंड्स बुरे रहता तो बैड, लेकिन यहाँ पर तो है बहुत बुरे तो हो जाएगा वेरी बैड। क्लियर यहाँ तक? तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से यहाँ पर एक्सरसाइज 18 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है एक्सरसाइज 18 फ्रेंड्स, जो कि था यहाँ पर एडवांस्ड लर्नर्स। तो हमने फ्रेंड्स एक्सरसाइज 18 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम एक्सरसाइज 19 को हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 19 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 19 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बोला गया है मैं तैयार रहूँगा। यहाँ पर फ्रेंड्स लास्ट में जहाँ पर भी गा गे गी का बात किया जाए तो समझ जाइए कि वो टेंस हमारा फ्यूचर टेंस का है। लेकिन अभी हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि जब गा गे गी लगा रहे तो समझिए कि भविष्य काल का यहाँ पर बात किया गया है। तब मैं है, तब मैं का मीनिंग होता है आई या बी के साथ फ्रेंड्स हमेशा सेल लगता है, इस बात को याद रखिएगा। उसके अलावा जो भी बाकी आएगा उन सभी के साथ हम बिल लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सेल बी, यहाँ पर तैयार है तो रेडी, ठीक है। फिर उसी प्रकार से अगला है आप दयालु रहेंगे। तो देखिए हम क्या बोले थे कि आई या बी के साथ सेल लगेगा, बाकी सब के साथ यहाँ पर बिल लगेगा। तो हो जाएगा यू विल बी काइंड। फिर तुम अनुपस्थित रहोगे तो हो जाएगा यू विल बी एब्सेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बीमार रहूँगा तो हो जाएगा आई शैल बी इल। अगला है मैं स्वस्थ रहूँगा तो आई शैल बी हेल्दी। फिर सीता उदास रहेगी तो सीता विल बी सैड। क्लियर है यहाँ तक? फिर तुम दोषी होगे तो यू विल बी गिल्टी। अगला है श्याम धनी रहेगा तो हो जाएगा श्याम विल बी, धनी का मीनिंग होता है रिच, हो जाएगा रिच। फिर आप प्रसन्न रहेंगे तो हो जाएगा यू विल बी हैप्पी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। अगला है हमारा वह बीमार रहेगी, लड़की का बात है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा सी विल बी इल। फिर तुम बेकार रहोगे तो यू विल बी हेल्पलेस। क्लियर यहाँ तक फ्रेंड्स? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़िएगा। फिर वह अनुपस्थित रहेगा तो हो जाएगा ही विल बी एब्सेंट। फिर बे दुखी रहेंगे तो बे का हो जाएगा दे विल बी, यहाँ पर दुखी का सैड। क्लियर है? फिर तुम भूखे रहोगे तो यू विल बी हंग्री। अगला है भारतीय ईमानदार रहेंगे तो हो जाएगा इंडियन विल बी, ईमानदार का ऑनेस्ट HONEST, ठीक है। फिर गरीब किसान गरीब रहेंगे तो गरीब किसान तो हो जाएगा द पुअर फार्मर। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक किसान का बात किया गया कि बहुत सारे किसान, अगर बहुत सारे किसान का बात किया जाएगा तो हम द लगाएंगे, नहीं तो फिर सिर्फ पुअर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारा का बात है क्योंकि बोला गया है गरीब किसान गरीब रहेंगे, बहुत सारा का तो लिख देंगे द पुअर फार्मर। यहाँ पर फ्रेंड्स जब बहुत सारा है तो फार्मर्स हो जाएगा तो द पुअर फार्मर्स विल बी, गरीब रहेंगे तब पुअर, ठीक है। चलिए फिर अमीर लोग अमीर रहेंगे तो हो जाएगा द रिच। अमीर लोग है तो द रिच मतलब अमीर लोग, सभी का सभी यहाँ पर गिनती हो गया है। द रिच विल बी हो जाएगा यहाँ पर द रिच विल बी रिच, अमीर लोग अमीर रहेंगे, ठीक है। फिर गरीब लोग गरीब रहेंगे तो हो जाएगा द पुअर विल बी पुअर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। फिर तुम एक डॉक्टर बनोगे तो हो जाएगा यू विल बी ए डॉक्टर, ठीक है। फिर मैं एक डॉक्टर बनूंगा तो हो जाएगा आई शैल बी
ए डॉक्टर। अगला है तुम एक अच्छे आदमी बनोगे, तो हो जाएगा यू विल बी एक अच्छे आदमी, तो ए गुड मैन। या फिर फ्रेंड्स चाहे तो अगर व्यक्ति अगर रहता तो पर्सन भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैन ही लिखिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक पेज में जितने सारे प्रश्न थे हमने हल करवा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जो भी प्रश्न शेष बचे थे उन सभी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए हल करेंगे। बोला गया वह महान बनेगा, तो हो जाएगा ही विल बी ग्रेट। अगला है तुम भाग्यशाली रहोगे, तो यू विल बी लक्की। वह नेता होगा, तो हो जाएगा ही विल बी लीडर। अगला है वह तेज होगा, तो हो जाएगा ही विल बी इंटेलिजेंट। अगला है मैं संतुष्ट रहूँगा, तो हो जाएगा आई शैल बी सेटिस्फाइड। फिर तुम परेशान रहोगे, तो हो जाएगा यू विल बी परेशान का ट्रबल्ड, TROUBLED। अगला है वह थका रहेगा, तो हो जाएगा ही विल बी टायर्ड, TIRD। क्लियर है। फिर बे आश्चर्यचकित रहेंगे, तो हो जाएगा दे विल बी। यहाँ पर फ्रेंड्स आश्चर्यचकित का मीनिंग आपको बताए थे, एक होता है एस्टोनिश्ड, एक होता है सरप्राइज्ड, ACRPRISED। क्लियर है। फिर तुम्हारा भाई तेज होगा, तो हो जाएगा योर ब्रदर विल बी तेज का इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 19 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 19 तक में कोई भी ऐसा प्रश्न शेष नहीं बचा है जिसको कि हम छोड़ दिए हैं। एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर एक्सरसाइज 19 तक सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 20 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 20 का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है। कल वाला बात फ्रेंड्स अगर आपको ध्यान हो तो एक्सरसाइज 19 में हम आपको बताए थे कि जहाँ पर आई या बी रहेगा तो उसके साथ वहाँ पर सेल का प्रयोग कीजिएगा, बाकी सभी के साथ बिल का प्रयोग करिएगा। लेकिन फ्रेंड्स जहाँ पर अगर अवश्य आ जाए अवश्य तो उल्टा हो जाता है। आई या बी के साथ सेल लगता है तो उसके साथ बिल लगाइएगा और फिर जितना भी बच गया उन सभी के साथ सेल लगाइएगा। जैसे कि देखिए वह अवश्य प्रश्न रहेगा तो ही के साथ क्या लगेगा बिल, लेकिन अगर अवश्य है तो सेल लगाइए, तो हो जाएगा ही सेल भी। और प्रश्न का मीनिंग हैप्पी लिखिए। बस इतना ही करना है। आई या बी के साथ बिल कर दीजिएगा, बाकी सभी के साथ सेल कर दीजिएगा अवश्य के केस में, कोई डाउट नहीं है। फिर तुम अवश्य स्वस्थ रहोगे, तो हो जाएगा यू सेल भी हेल्दी। फिर मैं अवश्य तैयार रहूँगा, तो हो जाएगा आई विल भी रेडी। फिर मैं अवश्य थका रहूँगा, तो आई विल भी टायर्ड। अगला है मैं अवश्य महान बनूँगा, तो आई विल बी ग्रेट। क्लियर है। हम लोग अवश्य भूखे रहेंगे, तो हो जाएगा बी विल बी हंग्री। तुम अवश्य परेशान रहोगे, तो यू शैल बी ट्रबल्ड। अगला है वे लोग अवश्य दोषी रहेंगे, तो हो जाएगा दे शैल बी गिल्टी। अगला है सीता अवश्य भाग्यशाली होगी, तो हो जाएगा सीता शैल बी लक्की। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राम अवश्य उपस्थित रहेगा, तो हो जाएगा राम शैल बी प्रेजेंट। अगला है तुम अवश्य उपस्थित रहोगे, तो हो जाएगा यू शैल बी प्रेजेंट। फिर वे लोग अवश्य उदास रहेंगे, तो हो जाएगा दे शैल बी सैड। क्लियर है। फिर गरीब लोग अवश्य दुखी रहेंगे, तो हो जाएगा द पुअर शैल बी सैड। फिर तुम अवश्य एक अच्छा आदमी बनोगे, तो यहाँ पर लिखिएगा यू शैल बी ए गुड मैन। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। शेष प्रश्न फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। बस कितना आसान था बताइए। कल ही वाला कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर पूरा का पूरा प्रश्न है कि नहीं। बस यहाँ पर जिसके साथ आई और बी के साथ सेल बताए थे अवश्य लगा हुआ रहता तो उल्टा कर देना रहता है। चलिए फिर वे लोग
यहाँ पर फ्रेंड्स बे अवश्य नेता बनेंगे, तो हो जाएगा दे शैल बी लीडर। अगला है बे लोग अवश्य परेशान रहेंगे, तो हो जाएगा दे शैल बी ट्रबल्ड। अगला है सीता अवश्य सुंदर रहेगी, तो हो जाएगा सीता शैल बी ब्यूटीफुल। अगला है मैं अवश्य आपका सेवक बनूंगा, तो हो जाएगा आई विल बी योर। सेवक है तो आई विल बी योर, या फिर सेवक को आप चाहे तो यहाँ पर नौकर बोल सकते हैं, और नौकर बोलेंगे तो नौकर का मीनिंग यहाँ पर सर्वेंट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर सर्वेंट लिख देंगे, तो आई विल बी योर सर्वेंट। अगला है मेरा भाई अवश्य नेक होगा, तो हो जाएगा माई ब्रदर शैल बी जेंटल। बस फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पर उल्टा कर देना है, शैल का बिल और बिल का शैल। बे लोग अवश्य भूखे रहेंगे, तो हो जाएगा दे शैल बी हंगरी। अगला है तुम अवश्य एक बड़े आदमी बनोगे, तो हो जाएगा यू शैल बी ए बिग मैन। क्लियर है। फिर वह अवश्य तैयार रहेगा, तो हो जाएगा ही शैल बी रेडी। अगला है बच्चे अवश्य प्रसन्न होंगे, तो द चिल्ड्रेन शैल बी हैप्पी। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक्सरसाइज 20 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करा दिया है। चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर यह रहा फ्रेंड्स एक्सरसाइज 20 में। यहाँ पर शेष प्रश्न है और जो भी प्रश्न बच गए वह इधर था, तो हमने इन दोनों भाग में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज 20 में जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं ये सभी बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम थोड़ा सा आज फास्ट चले हैं, अगर आपको यहाँ पर लग रहा हो कि हम थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड चल रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक से लेकर के इन सभी प्रश्नों को हम बताते आ रहे हैं। तो जहाँ तक हमें लगता है कि अब हम इतना फास्ट बता रहे हैं तो आप भी यहाँ पर इतना जल्दी बना रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा धीरे बोलेंगे तो फिर आप भी कहेंगे कि यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं। और जिनको लग रहा है कि अभी भी स्लो है तो वो थोड़ा सा स्पीड करके देख लेंगे। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।